हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एक्लिप्स पास्टुलेट्स। ठीक है, एक्लिप्स एग्जाम के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम लोग एक्लिप्स पास्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्लिप्स ने 5 पास्टुलेट दिए थे, 5 पास्टुलेट दिए थे, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है एक्लिप्स पास्टुलेट नंबर 1। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, हमेशा 2 पॉइंट से ही होकर जाती है। ठीक है, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक एग्जाम हमारा निकल के आता है क्या, एक एग्जाम हमारा इससे निकल के आता है कि एनी नहीं गिवन टू नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, गिवन टू distinct point there is a unique line that passes through them। ठीक है, यानी इसको ध्यान में दीजिएगा कि पहला पोस्टुलेट क्या है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन जो है किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक हमारा एग्जाम मिलता है क्या, एग्जाम हमारा एक मिलता है क्या कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कोई भी 2 हमारे पॉइंट हैं तो देयर इज ए यूनिक लाइन, बस केवल उससे क्या होगी, एक ही लाइन जाएगी दैट पासेस थ्रू देम, यानी उन दोनों पॉइंटों से बस केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हम बस केवल ओनली 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक ही लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसका यूज आगे होगा। ठीक, अब दूसरा पोस्टुलेट हमारा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। ठीक है, इसको समझिए, अगर मान लीजिए कोई भी हमारी एक लाइन है, ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब ये होगा दोस्तों कि बस केवल ए बी, यानी कहीं इसका दोनों का एंड है ए बी। ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच हमारी ए बी लाइन हो गई। ठीक है, यानी ये टर्मिनेटेड लाइन हो गई, कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। ठीक है, यानी इसकी दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, चाहे जहां तक हम लोग इस लाइन दोनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, यानी हम किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को इंडेफिनेटली तक यानी इनफाइनाइट तक हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, हम लोग कोई भी सर्किल जो होता है किसी भी पॉइंट से, ठीक है, और किसी भी रेडियस का हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा पॉइंट यहाँ है और रेडियस मान लीजिए हम यहाँ लिए, इतना लिए, हम लोग सेंटर कर सकते हैं, यानी एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं इस सेंटर से ओ से। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और इसका रेडियस थोड़ा सा और बड़ा ले रहा है, तो यहाँ से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से, यानी इसका मतलब ये होगा कि हम लोग किसी भी पॉइंट से, ठीक है, किसी भी रेडियस का हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पोस्टुलेट नंबर 3। अब आते हैं हम लोग पोस्टुलेट नंबर 5 में, ऑल राइट एंगल्स इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये होगा जितने भी राइट एंगल्स होंगे, ठीक है, वे सब एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया हूँ कि राइट एंगल्स का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, राइट का एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी जितने भी हमारे राइट एंगल जितने भी राइट एंगल्स होंगे सब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। जब 90 डिग्री होंगे जाहिर सी बात है सब क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी जितने भी हमारे राइट एंगल्स होंगे सब एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं पोस्टुलेट 5 पर। ठीक है, पोस्टुलेट 5 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग क्या होता है पोस्टुलेट 5। अब हम देखते हैं एक्लिप्स पोस्टुलेट 5 क्या है। इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, कि यानी ये थोड़ा सा बड़ा भी है। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ये क्या है, क्या चीज़। ठीक है, देखते हैं क्या है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बस इतना भी देख रहे हैं, फिर उसके बाद आगे वाला चीज़ देखेंगे। ठीक है, यानी लाइन बाय लाइन इसको हम लोग समझेंगे ये क्या चीज़ है ये। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, यानी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वे क्या हो रही है, 2 स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रही है। ठीक है, तो जितना हमको यहाँ तक का है, यहाँ तक हम लोग पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है। यानी कोई हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइनें हैं, ठीक है,
एक मान लीजिए ए बी है, एक मान लीजिए सी डी है, ठीक है, यानी दो स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। और इस पर क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, यानी कोई एक हमारी लाइन है स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए ये एल स्ट्रेट लाइन है, इस पर क्या हो रही है, फॉल, यानी इस पर फॉल हो रही है, इसका हम लोग फॉल कर ले रहे हैं, ठीक ठीक, यानी एक स्ट्रेट लाइन एल है, वे दो स्ट्रेट लाइन पर क्या हो रही है, फॉल हो रही है, ठीक है। और जहां पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसका नाम हमने यहाँ पे दिया P, और ये हो गया Q, और ये वाला इस एंगल को हमने दे दिया 1, और इस एंगल का नाम दे दिया 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप आगे देखते हैं, यानी एक टर्न ये स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा, यानी एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग कर रही है दो स्ट्रेट लाइन यानी AB और CD पर, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles। अब इसको देखते हैं, makes the interior angle, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग PQ दे दिए, और हमारा makes इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल यानी ये और इधर का और इधर का, ये इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, यानी लाइन के अंदर का ही, ठीक है, यानी ये और एक, यानी दो इंटीरियर एंगल्स हो गए ऑन द सेम साइड, यानी साइड यानी इसकी इधर ये की तरफ है दोनों, is the same side of it taken together less than two right angle, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी 1 और 2 की कितनी होगी, हमेशा लेस देन टू राइट एंगल, यानी दो राइट एंगल का मतलब एक राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, दो राइट एंगल मतलब क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी दो राइट एंगल से हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। देन तब द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, ठीक है, ये कंडीशन दिया यहाँ तक, तो उसके बाद क्या होगा, द दोनों स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेफिनेटली तक क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो मीट ऑन दैट साइड, ठीक है, तो वे दोनों उस साइड मिलेंगी ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल, उस साइड मिलेंगी, ठीक है, जिस तरफ जो होता है दोनों इंटीरियर एंगल को सम हम लोग करेंगे तो क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा, यानी 180 से कम होगा। इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्या चीज कर रहा है, पहली बात तो फिर से समझ लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रही है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि जो इंटीरियर एंगल होगा एक तरफ यानी वन साइड जो इंटीरियर एंगल होगा सेम साइड, ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री होगा। और तब क्या होगा, अगर उन दोनों लाइन को, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे इनफाइनाइटली तक, ठीक है, तो वे उस साइड जाकर मीट करेंगी जिस साइड एंगल हमारा जो है 180 से कम होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे आगे तक, ठीक है, आगे तक प्रोड्यूस करते चले जाएंगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर आपस में मिलेंगी, ठीक है, और इधर प्रोड्यूस करेंगे तो इधर भी नहीं मिलेंगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, इधर नहीं मिलेगी, यानी जिस तरफ हमारी दोनों लाइनें, ठीक है, मीट करेंगे प्रोड्यूस करने पर इनफाइनाइट तक, ठीक है, उस तरफ का दोनों एंगल का एड जो होगा हमेशा लेस देन 180 डिग्री होगा, ठीक है, यही है हमारा यूक्लिड पोस्टुलेट, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझिएगा, ये क्या दिया है, एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन फॉल हो रही है, ठीक है, तो हमारा इंटीरियर एंगल सेम साइड का जो है, ठीक है, 180 डिग्री से कम होगा, तब क्या होगा, जो अगर दोनों लाइन को हम प्रोड्यूस करेंगे इनफाइनाइट तक तो उस साइड मिलेगी लाइन जिस तरफ जो है हमारा एंगल जो है 180 से कम होगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए क्या होगा, यानी ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस इज द साइन ऑफ एंगल, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है, ये क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, यानी ये 1 और प्लस दोनों कैट करेंगे तो क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हो गया 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब AB और एक CD दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, यानी अगर हमारा मान लीजिए AB और C ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या होगा, हमारा AB और ACD क्या होंगी, दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों लाइन प्रोड्यूस करेंगे इनफाइनाइट तक इंडेफिनिटली तक, तो ये क्या होगा, एक दूसरे कहीं भी पर ही क्रॉस नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये है हमारा पोस्टुलेट नंबर 5। अब हम लोग कुछ इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका यूज क्या है एग्जाम और पोस्टुलेट का, ठीक है। अब देखिए हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं कि इफ AB एंड C आर 3 पॉइंट, ठीक है, ऑन ए लाइन, एक लाइन पर जो है ABC 3 पॉइंट है, ठीक है, एंड B लाई बिटवीन A एंड C, और B जो पॉइंट है हमारा क्या है, A और C के बीच में है, ठीक है।
देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, सीधे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया, ठीक, यानी ए बी हमारा हो गया, पॉइंट हो गया लाइन पर। ठीक है, और फिर क्या दिया है, बी सॉरी ए सी। ठीक है, यानी क्या दिया, 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन ए बी एंड बी लाई बिटवीन ए एंड सी। सी हम लोग ये मान ले रहे हैं, और बी क्या दिया है, पॉइंट जो है, बी पॉइंट जो है ए और सी के बीच में है। तो ए और सी के बीच में हम लोग बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर मान लीजिए हमारा ए बी प्लस बी सी, यानी ये जो हमारा ए बी और बी सी क्या होगा, ए बी और बी सी मिलाकर क्या होगा, कॉन्साइड करे क्या, ए सी, यानी ए सी पर कॉन्साइड करेगा कि नहीं। हम लोग एग्जाम में पढ़ चुके हैं क्या, कि इफ एनी इक्वल्स, ठीक है, इफ एनी लाइंस, ठीक है, कॉन्साइड टू अदर लाइंस। ठीक है, यानी एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या हो रही है, कॉन्साइड हो जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बोथ लाइंस आर इक्वल, यानी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, कॉन्साइड्स ऑन ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी कॉन्साइड्स ऑन ए सी, देयरफॉर एज पर Euclid's axiom, if any line coincide on other line, then both are equal। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, यूक्लिड एग्जाम हमने देखा कि यदि एक लाइन, ठीक है, किसी दूसरे लाइन पर कॉन्साइड हो रही है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या होंगी, इक्वल होगी। यानी हम अगर मान लीजिए ए बी और बी सी, यानी ए बी और दोनों बी सी दोनों मिला करके क्या हो रहा है, ए सी पर क्या हो रहा है, कॉन्साइड हो रही है। ठीक है, तो एज पर यूक्लिड एग्जाम इफ एनी लाइन कॉन्साइड ऑन अदर लाइन देन बोथ आर इक्वल, दोनों लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, बस ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, जिसमें हमने देखा क्या, एकदम सिंपल तरीका है। ठीक है, हम लोग एग्जाम का यूज करेंगे, कैसे करते हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हमें ये प्रूव करना है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट हम लोग कर सकते हैं किसी भी एक लाइन सेगमेंट पर। ठीक है, तो इसको लोग देखिए हम लोग कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए लाइन सेगमेंट हमारा ए है, ए बी है। ठीक है, ए बी हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए बी का डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस लेकर के कंपास में, और ए को सेंटर मानकर क्या करेंगे, हम लोग एक सर्किल ड्रा करेंगे। ठीक है, जो कि बी से होकर जाएगा। ठीक है, और वही सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग पॉइंट बी से करेंगे, यानी ए बी का डिस्टेंस लेकर के पॉइंट बी को सेंटर मान करके हम लोग एक सर्किल ड्रा करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, ए से होकर के जाएगा। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा स्टेप। यानी पहली बार क्या करेंगे कि ए को सेंटर मान करके ए बी का डिस्टेंस लेकर के कंपास में हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रा करेंगे जो कि बी से होकर के जाएगा। फिर वही प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बी को सेंटर मान करके, ठीक है, और ए बी का ही डिस्टेंस लेकर के बी को सेंटर मान के दूसरा सर्किल ड्रा करेंगे। ठीक है, जो कि ए से होकर जाएगा, और दोनों सर्किल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, ए को सी से क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्वाइन कर दिए। ठीक है, और फिर बी को सी से ज्वाइन कर दिए। ठीक है, यानी ए को सी से ज्वाइन किया और फिर बी को भी हम लोग क्या कर दिए, सी से ज्वाइन कर दिए। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें कि जो ए बी जितना देखें हम लोग, जो ये रेडियस हुआ, ठीक है, ए बी हमारा क्या हुआ है, यानी ए बी को रेडियस ही मानकर हम लोग सर्किल ड्रॉ किए थे। तो जो ये हमारा रेडियस हुआ, यानी ए बी जो सर्किल होगा रेडियस होगा, वे इसके भी ये ए सी भी क्या होगा, एक रेडियस होगा। यानी ए बी एक अगर रेडियस है तो ए सी भी क्या होगा, एक रेडियस होगा, और सी बी भी क्या होगा, हमारा एक रेडियस होगा। यानी इस टाइप से अगर हम देखेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ए सी हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी भी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एक बाय द पास्टुलेट्स, ठीक है, इक्वल्स, अगर मान लीजिए सभी चीजें इक्वल्स हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए सभी चीजें इक्वल्स हैं, अगर बोथ आर, यानी मान लीजिए ये ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी ये सॉरी ये एक्जियम है, पास्टुलेट नहीं है, एक्जियम है। एक ए बी इक्वल टू ए सी है और ए बी इक्वल टू बी सी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ए बी इक्वल टू बी सी है और ए बी इक्वल टू ए सी है और ए बी इक्वल टू बी सी है, इसका मतलब हम अकॉर्डिंग टू एक्जियम क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी भी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी भी होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या, बाय एक्जियम थिंग्स which are equal to same things are equal to each other, ठीक है। ये हम लोग एग्जाम नंबर फर्स्ट की पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी ए बी क्या है, ए सी के इक्वल है, और बी सी भी क्या है, ए बी के इक्वल है, दोनों सेम थिंग के इक्वल है। तो यानी सभी चीजें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। यानी इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी है, सॉरी ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू भी यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, क्योंकि एग्जाम हमने यहाँ लिखा, क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी भी हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा हमारा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यानी तीनों लाइन इक्वल हो गई। जब तीनों लाइन इक्वल हो गई तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड पर, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल नहीं, इसको हम लोग का थ्योरम कर लेंगे। थ्योरम अगला क्या है हमारा, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। यानी किसी भी दो लाइन, इसका मतलब पहले समझिए थ्योरम क्या कर रहा है, कि दो लाइन से, ठीक है, दो लाइन जो है किसी भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कोई भी दो लाइन जो होगा किसी भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी दोनों का बस पर एक ही कॉमन पॉइंट होगा, वो एक ही कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। यानी दो पॉइंट, यानी एक से अधिक पॉइंट उसके हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। पहले हम लोग लेट ले लेते हैं, ठीक है। सपोज L1 and L2, line L1 and lines L1 and L2 intersect at 2 points A and B, ठीक है। लाइन हमारी L1 और L2 जो है, जो कि दो एक दूसरे क्या करें, दो पॉइंट पर हम क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, लाइन L1 contains point A and B, and line L2 contains point A and B, ठीक है। यानी L1 का भी दो पॉइंट हो गया और L2 का दो पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये होगा कि लाइन L1 and L2 है 2 पॉइंट, L1 and L2 have 2 point, या कह लीजिए passes through 2 point, passes through
टू फाइंड ए एंड बी। ठीक है, इसके अच्छी तरह से फिर ध्यान समझिए। मान लीजिए हमने क्या किया, L1 और L2 दो लाइन मान लिया। ठीक है, और दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे के दो पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब L1 लाइन के पास भी दो पॉइंट हो गए ए और बी, और L2 लाइन के पास भी हो गए ए और बी। इसका मतलब ये हो गया कि लाइन्स L1 और L2 क्या होंगी, दोनों क्या हो रही हैं, ए और बी दोनों पॉइंट्स कर रही हैं, पास हो रही हैं। ठीक है, बट according to axiom there is only one line pass through two distinct points। ठीक है, यानी जो हमने यहाँ तक अभी तक सपोज किया है। ठीक है, सपोज लाइन L1 L2 इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, और लेट L1 कंटेन्स पॉइंट ए एंड बी, और पॉइंट L2 के भी क्या दो पॉइंट हो गए, ए और बी हो गए, यानी दोनों लाइन के अलग अलग पॉइंट हो गए ए और बी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, लाइन L1 एंड L2 पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट यहाँ ले लेंगे। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, यानी दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, अलग अलग पॉइंट यानी ए बी से पास हो रही हैं। लेकिन हमारे पास एक्सियम क्या कहता है, यूक्लिड एक्सियम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि देयर इज ओनली वन लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, यानी हमारे पास अगर दो पॉइंट है ए बी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से बस केवल हमारे एक ही लाइन ड्रॉप हो सकती है, यानी एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, यानी ये जो हमारा अकॉर्डिंग टू एक्सियम है, यानी एक्सियम जो कहता है, ये क्या कहता है, देयर इज ओनली वन लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से बस केवल वन ही लाइन पास हो सकती है, ना कि दो लाइन पास हो सकती हैं। तो जो हमने यहाँ पर सपोज किया, यानी जो हमारा ये जंक्शन है, ठीक है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये हमारा जंक्शन रॉन्ग हो गया। तो हम लोग लिखेंगे आगे क्या, देयरफॉर आवर assumption that two lines intersect at 2 points is wrong. Therefore, so two distinct lines cannot have more than one point in common। ठीक है, मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, यानी दो लाइनें किसी बस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, यानी एक ही पॉइंट क्या होगा, हमारा कॉमन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से प्रूफ हो गया। वीडियो पॉज करके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, एक चीज और कि ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्योमेट्री हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर ज्योमेट्रीज के आएंगे, चाहे एंगल लाइन एंड एंगल्स हो, ठीक है, ट्रायंगल्स हो, ठीक है, उसके बाद जो हमारा कांग्रेंसी हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, सर्कल हो, कंस्ट्रक्शन हो, जितने भी चैप्टर ज्योमेट्री के आएंगे सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये ना कि हम लोग बिना लाइन और एंगल्स के जाने ट्रायंगल को पढ़ने लगे। ठीक है, और बिना ट्रायंगल को जाने हम लोग क्या करने लगे, कांग्रेंसी को पढ़ने लगे, और बिना कांग्रेंसी के क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में भी क्या होगा, कांग्रेंसी का यूज होगा, ट्रायंगल का यूज होगा। ठीक है, तो यानी जितने भी चैप्टर हैं हमारे, ठीक है, ज्योमेट्री के, सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए, यानी इसी टाइप की वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।